सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कुछ कॉम्बिनेशंस, जिसको करके आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सारी चीजें आपकी कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ 5-7 कैसे कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जिसमें आपको बताना है कि भाई ये चीज सही है या नहीं है। ठीक है, तो इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आखिर होती क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो बताओ, देखो एक एग्जांपल है आपके सामने। एक क्लास बनी टेस्ट, एम्प्टी क्लास है, मैंने पास दे दिया वहां पे। अब मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं या नहीं? देखो, ये कराने से पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूं फटाफट से 2 मिनट में कि हमने क्या किया था। हमने पिछली वीडियो में देखा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं? जो कि आपके इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कि इनकम्प्लीट मेथड है। ठीक है, जैसे ही आप उनको डिक्लेयर करोगे, आपको उसकी बॉडी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गेट नंबर ऑफ व्हील्स का हमने एक एग्जांपल लिया था, व्हीकल वाला। ठीक है, सेम एग्जांपल से आप समझ सकते हो। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब अधूरी क्लास। अगर वो क्लास अधूरी है तो आप उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं? सिंपल, एबीसी मॉड्यूल से आप इंपोर्ट करोगे। ठीक है, किसको इंपोर्ट करोगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप लोग इंपोर्ट करोगे। तो आपका केस 1 मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। तो देखो, यहां पे आपकी एक क्लास बनी है। ठीक है, मैंने एबीसी मॉड्यूल से इंपोर्ट तो करा लिया सब कुछ। ठीक है, स्टार मतलब क्या हुआ? मैं इस मॉड्यूल से सब कुछ इंपोर्ट करा रहा हूं। ठीक है, ये सिंपल इंपोर्टिंग फ्रॉम इंपोर्ट वाले चीजें हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है? हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल गलत है। तो इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हाउ डू वी कंक्लूड? रन करके देख लो। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है। ऑब्जेक्ट क्यों बना? क्योंकि रीजन क्या है? इन द अबव कोड वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बिकॉज इट इज अ कंक्रीट क्लास। ये अधूरी क्लास नहीं है। ऑब्जेक्ट हम अधूरी क्लास का नहीं बना सकते, लेकिन जो कंप्लीट क्लास है उसका हम बना सकते हैं। हालांकि इसमें पास दिया है, हमने इसको कुछ दिया नहीं है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इट इज कंपल्सरी दैट क्लास शुड इनहेरिट एबीसी क्लास। ठीक है, और उसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका होना चाहिए, तब जाके हम उसको मानेंगे कि वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। ये था आपका केस 1। अब कंफ्यूजन हो रही है तो पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, सिंपल सी बात। तो पिछली वीडियो देखना, उसके बाद इस पे आना। केस 2 बताओ, एक क्लास है, मैं यहां पे कोड में आपको दिखाता हूं। केस 2 है आपका, एक क्लास है आपकी, ये इनहेरिट कर रही है एबीसी क्लास को। एबीसी क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया, पास छोड़ दिया। अब बताओ, क्या मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूं क्या? कितने कह रहे हैं हाँ और ना वाले? बाकी सब कंफ्यूज हैं। तो इसका है आपका बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, एबीसी देखो, ये आपका अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या डेफिनेशन है कि वो क्लास आपकी एबीसी क्लास से इनहेरिट जरूर करती होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जरूर होना चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर है आपका पॉसिबल। रीजन आप नीचे पढ़ सकते हो कि वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इवन इट इज डिराइव फ्रॉम एबीसी क्लास। वो एबीसी क्लास से डिराइव कर रहा है, तब भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपकी तब तक नहीं मानी जाती जब तक वो एबीसी क्लास से इनहेरिट ना कर रही हो और उसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, तब तक हम बना सकते हैं। जैसे ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होती है, तब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। केस 3 पे आए, कुछ पूछना किसी को? चलो केस 3 आपका ये लो,
मैं कोड में दिखाता हूं फटाफट से। केस 3, इसका बताओ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये आपकी प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और ये कैसे पता लग रहा है? इसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है और ये एबीसी क्लास को इनहेरिट भी कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका है नॉट पॉसिबल। रीजन आप देख सकते हो, टाइप एरर, कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड M1। इसका ऑब्जेक्ट आप तब तक नहीं बना सकते जब तक इसकी चाइल्ड क्लास इस मेथड को पूरा नहीं करने वाली। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया था, जब तक ये मेथड आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये था आपका केस 3। केस 4 पे आ जाओ। बताओ इसमें पॉसिबल है क्या? मैं दिखाता हूं दोबारा से। केस 4, इसमें बताओ पॉसिबल है या नहीं? ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल है या नहीं है? है या नहीं? क्यों? एबीसी क्लास से एक्सटेंड नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। कोई भी एरर मेरे को देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पॉसिबल। रीजन आप देख सकते हो, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इवन क्लास कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इस क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जरूर है, लेकिन ये क्लास आपकी एबीसी क्लास से इनहेरिट नहीं कर रही है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो क्लास आपकी एबीसी क्लास से इनहेरिट करती होनी चाहिए और उसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका होना चाहिए। तब जाके हम उसको बोलेंगे कि वो हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और फिर हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, प्लीज नोट। अब देखो, मैं आपको इसका कोड दिखाता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको ये लाइन पढ़वाता हूं। नोट 2 देखो। अब देखो, ये पहले कोड समझो। ये लास्ट एग्जांपल है बस, इसके बाद हम खत्म करते हैं। एक क्लास है आपकी पेरेंट क्लास। अब ये बताओ, ये क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या नहीं? क्यों नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि ये एबीसी क्लास को इनहेरिट भी कर रही है और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। तो मतलब कि ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब एक चाइल्ड क्लास है जो इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं क्या? माइक में बोलो, माइक चालू करके बोलो। हाँ, बना सकते हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। बना सकते हैं? ठीक है, तो 100% सब यही कह रहे हैं बना सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। ठीक है, गलत क्यों है यहां समझने की जरूरत है आपको। क्यों? अब आ जाओ नोट पे, जो यहां पे नोट लिखा हुआ है। इफ वी आर क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता हूं, अब ये चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो जो मेथड उसके पेरेंट क्लास में अधूरे हैं वो उसकी बॉडी प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल दिया था, पेरेंट्स का लोन चल रहा है, तो अब वो उनकी बच्चों की जिम्मेदारी बन जाती है उस लोन को कंप्लीट करना, पूरा करना। सेम वे में अब अगर ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है, अब ये होम लोन को चाइल्ड को कंप्लीट करना है, इसकी बॉडी प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज ये चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट में नहीं बना पाऊंगा। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है? बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास आर अवेलेबल टू द चाइल्ड क्लास। तो अगर इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो इस क्लास में भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसका पेरेंट है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो पेरेंट क्लास में छूटा हुआ काम था वो आप पूरा करो। अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आपका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि आप भी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में आप भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही हो। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं कि जो मेरा ये मेथड है इसकी मैं बॉडी प्रोवाइड कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने खाली दिया, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये मेथड को ओवरराइड कर लेता हूं। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हमने देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म में ऑलरेडी देख चुके हैं। सेल्फ मैंने यहां पे किया कि भाई मैंने लोन चुका दिया, लोन पेड सक्सेसफुली।
अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। अब आप देखोगे तो मेरा ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा और ऑब्जेक्ट की मदद से मेरा होम लोन का जो मेथड है ये कॉल भी हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं। देखो आ गया। पहले एरर आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उस मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया ऑब्जेक्ट भी बन गया और ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने उसको कॉल भी कर लिया। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है नोट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बॉडी प्रोवाइड नहीं करोगे चाइल्ड क्लास में तो चाइल्ड क्लास भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बन जाएगी। ठीक है, हालांकि वो एबीसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही है। ठीक है, ये तो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, बट इनडायरेक्टली पेरेंट भी आपका एबीसी क्लास को कर रहा है। तो अगर आपने ये मेथड की बॉडी आपने प्रोवाइड नहीं करी, इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी, तो चाइल्ड क्लास भी आपकी एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी और फिर आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरी केस स्टडी, मैंने आपको बताई है अच्छे से, पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछो, या अभी आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछना किसी को कुछ। अच्छा, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट स्लाइड है, इसके बाद खत्म करते हैं। क्लास कैन कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या एक क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जो कंप्लीट है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो अधूरे हैं। तो क्या एक क्लास में ये दोनों चीजें हो सकती है क्या? देखो, ये आपकी एक क्लास है, पेरेंट क्लास है आपकी, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक आपका कंप्लीट मेथड है, कंक्रीट मेथड भी आप कह सकते हो। अब मेरे को बताओ कि इस चाइल्ड क्लास को इन दोनों में से किसकी बॉडी प्रोवाइड करनी कंपलसरी है? हाँ, जो फर्स्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो एरर ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने M1 की बॉडी प्रोवाइड नहीं करी। तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे M1 की बॉडी प्रोवाइड जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने प्रिंट करा दिया कि बॉडी प्रोवाइडेड, कुछ भी लिख दो। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। अब आप देखोगे अब इसका ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। क्यों बना? क्योंकि मैंने जो अधूरा मेथड था मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। M2 को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि M2 तो पहले से ही कंप्लीट था। तो इसका आंसर है आपका जो क्वेश्चन था यस, कि यस, एक क्लास में आपके नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, बट जो चाइल्ड क्लास होगी वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल उन्हीं के लिए ही होगी जो अधूरा काम होगा। ठीक है, जो पहले से कंप्लीट है चाइल्ड क्लास उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि ओवरराइड उसको वो कर सकती है। मैं अगर जैसे मेरी मेथड उसको पसंद नहीं आया तो ओवरराइड जरूर कर सकती है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी कहानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब मार लेना। आगे 2-4 वीडियो और आने वाली है, उसकी प्लेलिस्ट हमारी खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।